हाय एवरीवन, हेलो। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टॉपिक में जो कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप मोस्ट ऑफ द पीपल्स के साथ में ये प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों के साथ में कि मैम हम आरसीज जो है हम प्रॉपर रीड नहीं कर पा रहे हैं, कैसे अंडरस्टैंड करें, है ना। तो उस पर एक लेक्चर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप उस लेक्चर को जाके एक बार चेक कर लेना कि हम जो है आरसी को कैसे रीड करें कि हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाए। सेकेंड थिंग ये है कि हमें आप लोग का इशू आता है बहुत बार, बहुत से बच्चे आप में से पूछ रहे थे कि मैम हम जो है आरसी को कैसे सॉल्व कैसे करें कि हमारी एक्यूरेसी ज्यादा आए। एम आई राइट कि हाउ टू, वैसे इस पे ना एक प्रॉपर मैं लेक्चर बनाने वाली हूँ, वो सिर्फ आरसी का नहीं रहेगा, कंप्लीट वीआरसी का रहेगा कि हाउ टू सॉल्व आरसी, लाइक जिससे क्या हो, हाउ टू मिनिमाइज मिनिमाइज टाइम एंड मैक्सिमाइज एक्यूरेसी। तो मैक्सिमम आपकी एक्यूरेसी रहे, इट मीन्स कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके करेक्ट भी हो उसमें, और आपका टाइम भी जो है वो क्या हो, वो बिल्कुल मिनिमम रहे, उसमें मिनिमम टाइम लगे, आपको टाइम भी बहुत ज्यादा ना लगे और आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो भी बहुत अच्छी आए। तो इस पे एक अलग से इंडिविजुअल लेक्चर मैं बनाऊंगी, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। आई मीन जो इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो इस टॉपिक पे रहेगा, बट ये जो टॉपिक है, आज वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू सॉल्व आरसी, कि आप आरसीज को जो है कैसे सॉल्व करें, आप आरसीज को जो है ना कैसे सॉल्व करें कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम आए। और चलो मैक्सिमम भी छोड़ो, बहुत से लोग बहुत गलत तरीके से पैसेजेस को सॉल्व करते हैं एंड इवन रीड ही बहुत गलत तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक रीड करने का भी प्रॉपर पैटर्न होता है, ऐसे नहीं कि आरसी को एम ही हम रीड कर लेंगे, बट वैसे लाइक आप जो भी चीज रीड कर रहे हो, जो भी एक पैसेज रीड कर रहे हो, उसको मैक्सिमम अगर आप अंडरस्टैंड कर पाए तो उसके लिए पता है बेसिकली क्या होना चाहिए। उसके लिए ना आपका ये रहेगा कि यार हम जो रीड कर रहे हैं ना उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, वो आपकी एक हैबिट में ही आ जाए। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव योर रीडिंग एंड इंप्रूव योर वोकैबुलरी, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। आप अपनी वोकैबुलरी को जो है इंप्रूव कीजिए, और जो आप इस चैनल से भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितना भी आपको वोकैबुलरी कराया जाता है उसका नोट्स बना लीजिए, उसको लिख लीजिए। सेकेंड थिंग ये है कि आप रीडिंग हैबिट को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो भैया डेली रीडिंग कीजिए, और कुछ भी नहीं है इसके लिए, आपको डेली रीडिंग करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी तो आप लोगों को एटलीस्ट 45 टू 50 मिनट, और वैसे 1 आवर अगर रीडिंग कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, तो इतना आप लोग रीडिंग किया करें। ओके, तो कोई इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम जो भी रीड कर रहे हैं हम वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाए इजिली, इस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस चीज का एक ही है कि आप जो भी चीज रीड कर रहे हो ना उसको मैक्सिमम आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ, मैक्सिमम आप लोग समझ पाओ। उसके लिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है, एक रीडिंग की हैबिट बना लो। फिर चाहे वो आप नॉवेल्स रीड करो, न्यूज़पेपर रीड करो। वैसे मैं अगर सजेस्ट करूंगी तो वर्सेटाइल रीडिंग के लिए आप न्यूज़पेपर ही रीड करें। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू सॉल्व आरसी। हम आरसी को सॉल्व करने का एक जो परफेक्ट पैटर्न है वो क्या है कि जिससे एक्यूरेसी भी आ जाए हमारा, है ना। तो चलिए, वेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें इस यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट जो है वो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बट आप लोग ये टेलीग्राम जो है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेंगी। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न पे जाने से पहले, जो वर्सेटाइल रीडिंग मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, वो ऐसा मैं क्यों कहती हूँ, वो ऐसा मैं कहती क्यों हूं, वो देखते हैं हम लोग, है ना। क्यों वर्सेटाइल रीडिंग जो है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे हमें। वर्सेटाइल रीडिंग मैम इतना क्यों बोलती रहती है कि आप जो है डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रीडिंग करो, अलग अलग एरिया से रीडिंग करो, उससे क्या होगा। तो उससे देखो ऐसा होगा ना, ये थोड़ा सा मैं एनालिसिस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, और वो है कैट 2020 स्लॉट 1 का आरसी का एनालिसिस है। ये आपके एरियाज हैं कि कहाँ कहाँ से आपके आरसीज आए थे। तो बेसिकली स्लॉट फर्स्ट में वी हैव 4 आरसीज, और वो कौन कौन से थे ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के आरसीज आए थे सब, है ना। करेंसी इन टैंग एम्पायर, जो कि आपका शॉर्ट आरसी था, क्योंकि शॉर्ट आरसीज में वी हैव 4 क्वेश्चंस, है ना।
ये भी शॉर्ट आरसी है आपका। सबसेट्स ऑफ एनार्किस्ट फिलोसफी, तो फिलोसफी तो भैया आएगा ही आएगा। और अगर आपको रीड बिटवीन द लाइन अंडरस्टैंड करने की हैबिट नहीं है तो डालो, इट मीन्स कि जो भी आपको दिया है, जो भी आपको लिखा है आपके सामने, है ना, उसके पीछे का पर्पस क्या हो सकता है ऑथर का, ऑथर ने वो क्यों दिया होगा, उसका पर्पस क्या है, उसको उससे वो क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट सील माइग्रेशन पे लॉन्ग पैसेज था आपका, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो ये जो था ना इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मी इजी था। और वैसे भी आपके जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं ना बहुत ज्यादा टफ लेवल होते भी नहीं है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आरसी मॉडरेट लेवल रहता है, और वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आरसी इजी लेवल रहता है। थोड़ा सा ये सीक्वेंस चलता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 इजी पैसेजेस थे, 2 मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल के पैसेजेस आपके आए थे। अगर ओवरऑल हम चेक करते हैं तो मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल तो मॉडरेट लेवल ही रहता है, सच बहुत इजी तो कुछ भी नहीं आता है। लॉन्ग पैसेजेस में वी हैव 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगर मैं स्लॉट सेकंड की बात करती हूं इसी के, तो हमारे पास में पायरेसी इन इंटरनेशनल वाटर्स पे आया था। क्या नाम है उसका यार, देखो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, हॉलीवुड पूरी सीरीज की मूवी है पायराइट्स ऑफ, अभी तुम बताना कमेंट में क्या था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा प्रॉपर, बिल्कुल ऐसा ना बहुत बार हमारे माइंड में होता है बट वो याद नहीं आ पाता। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आई थिंक यही नाम है, आई थिंक। तो कुछ कुछ वैसा सा ही था, शॉर्ट पैसेज था एंड इजी लेवल था, इजी लेवल था। फिर था हमारा एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे, टेक्नोलॉजीज पैसेजेस जो हैं ये लॉन्ग पैसेज था, एंड वी हैव 5 क्वेश्चन और मॉडरेट लेवल, इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट लेवल था। अब ये था विजुअल कल्चर पे, और ये इजी लेवल पैसेज था, और थोड़ा सा इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग भी रखनी पड़ती है क्योंकि ये स्टडी पे था, द स्टडी ऑफ विजुअल कल्चर, और बहुत अच्छा पैसेज था, ये मैंने कराया हुआ भी आपको क्लास में, बाकी मैं और भी कराने वाली हूँ। तो ये भी इजी लेवल था, इसका इजी लेवल था, है ना। एंड ये था फिलोसफिकली मान सकते हो, एग्रेशन पर था, थ्योरीज एंड मॉडल्स, थ्योरीज एंड मॉडल्स। तो ये इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, क्योंकि इसको आप इसका जो लेवल ले सकते हो फिलोसफिकल लेवल ले सकते हो, है ना, थोड़ा सा फिलोसफिकल वाला ही था। चलिए अब हम आ जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कैसे सॉल्व करें आरसी, उससे पहले आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन से पैसेजेस आपको चूज करने चाहिए, इस पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाली हूँ कि कौन कौन से पैसेजेस आपको चूज करने चाहिए। बट अभी क्योंकि हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें आइडिया होना, पता होना बहुत जरूरी है ना, थोड़ा सा हमें आइडिया होना, पता होना जरूरी है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओके, तो चलिए व्हाट काइंड ऑफ आरसी पैसेजेस शुड यू अटेम्प्ट। देखो कैसे वाले पैसेजेस जो है ना हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, सॉल्व तो करना, सॉल्व तो हम बाद में करेंगे ना, पहले चूज तो कर ले हमें कौन कौन से पैसेजेस करने हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमें सारे ही पैसेज करके आने हैं, है ना। एक पैसेज थोड़ा हम ऐसा वाला रख सकते हैं कि हम जिसका थोड़ा ओवरव्यू लेके और एटलीस्ट उसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को तो डील कर ही ले, है ना। तो बस वही है, before you make up your mind whether attempt or leave the passage you must go through the first lines। देखो हम वो आइडिया कैसे लगाते हैं कि which passage should we attempt और which passage should not, तो वो कैसे आइडिया लगाएंगे हम आइडिया लगाते हैं हर एक पैसेज के स्टार्टिंग के कुछ 2 to 3 लाइंस जो है रीड करके, क्योंकि उससे होता क्या है हमें आइडिया लग जाता है कि जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना वो कितना है और क्या रहने वाला है। ओके, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है उसका हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि वो क्या है और कितना रहने वाला है। इट मीन्स कि ये जो पैसेज है, क्या ये पैसेज बहुत ज्यादा टफ रहने वाला है, क्या ये पैसेज हम रीड कर सकते हैं। आई मीन अगर मॉडरेट लेवल का है तो हम इसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में देखेंगे, जो इजी लेवल आरसी हम उसको पहले डील कर लेंगे। या ऐसा कौन सा वो आपका पैसेज है जिसकी लैंग्वेज से आप क्या है फेमिलियर ही नहीं है, जिसकी लैंग्वेज से आप क्या है फेमिलियर ही नहीं है, तो इट मीन्स आपने उसको क्या करना होता है वेट, हाँ, तो आपको उसको क्या करना होता है, आपको उसको थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ देना होता है, उसको आपको थोड़ा सा बाद के लिए छोड़ देना होता है कि यार सपोज वी हैव 4 पैसेजेस एंड एक पैसेज जो है वो फिलोसफी पे है, एक पैसेज जो है सपोज वो ग्रामर पे है, इट मीन्स इजी होगा, है ना, ग्रामर के बारे में तो ऐसा पूरा आइडिया होता ही है। एक पैसेज जो है आपका टेक्नोलॉजी है और एक जो है वो फिक्शन बेस्ड है। अब आप किस टाइप के टॉपिक से कम फेमिलियर हैं
उसको आप लास्ट के लिए रख सकते हैं, या फिर आप ये देख लो कि मैं उसको जो है थोड़ा सा स्किप करने वाला हूँ, इस पैसेज को मैं छोड़ने वाला हूँ, आप उस बेसिस पे ले सकते हैं। और बाकी के जो आपके पैसेजेस है ना, लाइक जो आपका सबसे आपको लगता है कि यार ये मेरा फॉर्टे है, इट मीन्स कि ये क्या है, मेरा फॉर्टे है इसमें, तो मैं इसको ये नहीं ईजिली अंडरस्टैंड कर पाता हूँ, ईजिली समझ पाता हूँ, और इनमें मेरी अच्छी कमांड है ना, तो आप उसको सबसे पहले अटेंड करें, देन आप बाद में दूसरे वाले टाइप को अटेंड करें, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा सीक्वेंस रखना चाहिए। और ये आइडिया आपको कहां से लगेगा, स्टार्टिंग के 2 to 3 लाइंस को अगर आप ओवरव्यू लेके देखते हो तो थोड़ा आइडिया लग जाता है हमें कि यार विच टाइप ऑफ पैसेज जो है आप अटेंड कर सकते हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, और कौन सा ऐसा टाइप का पैसेज है जिसको कि आप बाद के लिए रखेंगे। ठीक है, चलिए। सो देयर मस्ट बी सम डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस होते हैं आपके एंड से, जिससे आपको आइडिया लग जाता है। सो एज सच कोई जो है सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू रीड, आपको क्वेश्चन को रीड करके आइडिया नहीं लगाना है कि विच पैसेज यू शुड अटेम्प्ट फर्स्ट। आपको थोड़ा सा 2 to 3 लाइन पैसेज के ही देख के आइडिया लगा लेना है कि भैया कौन सा वाला ऐसा पैसेज है जिसको मैं इजीली समझ पाऊंगा, है ना, तो बस ये देखना है आपको। एंड The question may look simple or difficult, but the answer to those options, जो options होते हैं ना आपके क्वेश्चन, जो आपको कभी देखने में easy लग सकता है, थोड़ा moderate लग सकता है, tough लग सकता है, but options जो होते हैं ना basically important तो वही है। तो जो passage has the key to all the mysteries, तो कई बार ना क्या होता है, कुछ ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सिमिलर से गिवन होते हैं, उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस गिवन होता है ना, तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजन हमें कहां से दूर होगा, उन दोनों ऑप्शंस को चेक कीजिए जो लास्ट आप एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके एंड देन लास्ट 2 ऑप्शंस पे पहुंचते हैं, उन 2 ऑप्शंस को देखिए। फिर वो मिस्ट्री कौन सॉल्व करता है, आपका पैसेज ही सॉल्व कर सकता है जहां से वो क्वेश्चन आया है, तो आप वहां पे जाइए, उस जगह पे जाइए, उस पार्ट पे जाइए पैसेज के, एंड देन आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन उसको एक बार अच्छे से रीड करो, आंसर मिल जाता है। तो एलिमिनेशन ऑप्शन आपको यूज करना है बाय लुकिंग एट द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड बाय कंपेयरिंग एंड मैचिंग, वही कंपेयरिंग एंड मैचिंग के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं गिवन इन द पैसेज। सो द पैसेज दैट कम इन कैट आर सेल्डम एब्स्ट्रैक्ट एंड नेवर हैव आर्किक लैंग्वेज, बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं बोल सकते कि आर्किक लैंग्वेज होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैसेजेस जो होते हैं ना वो कहां से लिए जाते हैं, वो बुक से लिए जाते हैं, मैगजीन से लिए जाते हैं, रिसर्च पेपर से लिए जाते हैं, न्यूज पेपर से लिए जाते हैं। दैट्स वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि भैया न्यूज पेपर को जो है प्रायोरिटी पे रखा करो, न्यूज पेपर रीड किया करो। अगर कहीं नहीं मिलता है न्यूज़पेपर तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको न्यूज़पेपर मिल जाएगा, वहां से जो है आप न्यूज़पेपर रीड किया करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर वर्सेटाइल रीडिंग होती है हमारी, इट मींस डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया की। अब हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया कि हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा वाला पैसेज अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। ये तो हमने चलो पैसेज को स्टार्टिंग के 2 to 3 लाइंस देख के आइडिया लगा लिया। नाउ हमें क्या करना है, नाउ हमें करना है कि हम आरसी सॉल्व कैसे करें। अब हमने चूज भी कर लिए, नाउ हमने क्या किया, हमने देखा कि ये 3 पैसेजेस जो हैं इनसे मैं थोड़ा फिमिलियर हूं और इनको मैं क्या है सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पैसेज है ना इस टाइप का, जो ये मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, सपोज फिलोसफिकल, मुझे फिलोसफिकल थोड़ा सा टफ लगता है, तो चलो मैं उसको लास्ट के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, अब नाउ देखते हैं कैसे रीड करना है ना, हाउ टू सॉल्व आरसी। अब मैं आरसी को सॉल्व कैसे करूं, अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला पैसेज जो है सबसे पहले करना है, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, मेरा क्या टेक्निक होना चाहिए आरसी सॉल्व करने का। स्टेप्स बता रही हूं मैं, टू इंप्रूव द आरसी फॉर कैट शुड मस्ट फॉलो दीज सम स्टेप्स। 4 स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा स्टेप्स भी नहीं है। फर्स्ट स्टेप है कि रीड द पैसेज, बट अकॉर्डिंग टू मी आप पैसेज पे जाने से पहले, ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैसेज कैसे रीड करना है, बट आप पैसेज पे जाने से पहले ना रीड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द आरसी। देखो हमेशा मैं ये कहूंगी कि आप कोई भी आरसी सॉल्व कर रहे हो डायरेक्टली पैसेज पे मत जाइए, आप डायरेक्टली पैसेज पर कभी मत जाइए, आप जो है उसके क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस रीड कीजिए कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आया है, क्या क्या क्वेश्चन आया है, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जिस जिस एरिया से क्वेश्चन आया है ना, जैसा जैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम आरसी पे जाके आरसी को रीड करेंगे। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उस अकॉर्डिंग हम लोग पैसेज को रीड करेंगे। सपोज आपके पास में कोई फिलोसफिकल पैसेज आया है, अब फिलोसफिकल पैसेज से तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग वाले बनते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम, इन्फ्रेंस बनते हैं, मेन आइडिया के बनते हैं, या
क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं रेदर देन डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन। सीधा सीधा डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अब हमें क्या है, वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो हमें वही लॉजिकल अपना लाइक लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ना कि बार बार पैसेज पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, उसी अकॉर्डिंग हम पैसेज को रीड करेंगे। और जिस एरिया से, यानी कि जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो अगर आप इस जो आज मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ, अगर आप इस पैटर्न से एटलीस्ट 10 आरसीज भी सॉल्व कर लोगे ना, आपका 11th आरसी गलत होगा ही नहीं। आपका जो 11th आरसी है ना, वो गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं सारे के सारे आरसीज। अब हमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करो, जो भी आपसे जो भी क्वेश्चन आए हैं। अब लिख लो, एक नोटबुक लेके बैठो और लिख लो क्वेश्चन क्या क्या आया है, लाइक क्या क्या आपसे पूछा गया है। एंड देन आप जब पैसेज रीड करो ना, और अगर वो चीज आपको दिखाई दे पैसेज में कहीं जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स वो जो पार्ट है पैसेज का वो इंपॉर्टेंट है। और जिस पार्ट से क्वेश्चन आया नहीं है ना, उसका सिर्फ ओवरव्यू ले लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ही नहीं। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ही नहीं है, तो हम वहां पर अपना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? हम वहां पे अपना ज्यादा टाइम वेस्ट क्यों करेंगे भाई? सिंपल। तो जिस पार्ट से आया है वही। तो चलिए, स्टेप 1 है रीड द पैसेज। वाइल रीडिंग यू शुड पिक द प्रॉपर नाउन्स, यानी कि प्रॉपर टॉपिक क्या है आपका, द वेरी आइडियाज दैट आर सेंट्रल टू द पैसेज। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द आरसी क्वेश्चन, जो मैक्सिमम आरसी क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड होते हैं? टॉपिक पर ही बेस्ड होते हैं आपके। एंड देयर रिलेशनशिप, उनका रिलेशनशिप जो है वो हर एक पैराग्राफ के साथ में क्या है, इस चीज पे बेस्ड होते हैं, है ना, इस चीज पे बेस्ड होते हैं। सो वाइल रीडिंग, आप जब भी रीड करते हो कोई पैसेज, इंश्योर करो दैट यू नॉट ओनली रजिस्टर द प्रॉपर नाउन बट ऑल्सो इफ द पैसेज इज लॉन्ग। अगर लॉन्ग पैसेज आता है ना, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि एग्जैक्टली मेरा मानना तो ये जहां से क्वेश्चन आया है उसी पार्ट पे ज्यादा फोकस करके उसको ही रीड कीजिए। बट आप पैसेज को रीड करने से पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए। पैसेज को रीड करने से पहले क्वेश्चन को रीड करोगे तो पूरे आरसी को बहुत ज्यादा टाइम आपको रीड करने में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जिस पार्ट से क्वेश्चन आया है हम ज्यादा फोकस होके उसी पार्ट को रीड करेंगे, राइट। हम उसी पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे, उसी पार्ट को ज्यादा अच्छे से रीड करेंगे, समझ रहे हैं। इट मीन्स ये तो वही बात हो गई ना कि आप सपोज कहीं गए, आप कहीं डिनर के लिए गए, खाना खाने गए, और वहां पे बुफेट सिस्टम था। आपको जो खाना है उस पर फोकस करो ना, ये थोड़ी मैं ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। अगर सारा खाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा वहां पर कि हाँ मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, और पेट भी खराब होगा। इट मीन्स किसी काम का ही नहीं है ना, वो तो किसी काम की ही नहीं हुई चीज। जो खाना है आपको, जो पसंद है आपको, आप वो चीज खाइए, जो आपके काम की चीज है वो खाइए। ये थोड़ी आप चिकन वाले एरिया में भी चले जाएंगे। इफ यू आर अ वेजिटेरियन, मतलब मैं वेजिटेरियन हूं तो नो डाउट मैं चिकन वाले या फिर एग्स वाले एरिया में जाऊंगी क्यों, जब मैं खाती ही नहीं हूँ वो सब, तो मैं उस एरिया में जाऊंगी क्यों। तो बस वही है कि अपना समय बर्बाद ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, टाइम खराब ना करें, और अपना टाइम सेव करने के लिए जो आपकी जो एक्यूरेसी है ना, उसमें टाइम भी मिनिमम लगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भैया जो भी चीज आपके क्वेश्चन में पूछी गई है उसी पार्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, जो एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन है उसका ओवरव्यू ले लीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है हमने, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चंस आर ऑफ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि मैं बता चुकी हूं। द फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं? whose answer are directly stated in the passage, जिनके आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में ही मिलेंगे, क्योंकि वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कई बार आता है ना, आपको कोई एक सेंटेंस देके और मतलब ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है इसके थ्रू, या इस टाइप से कुछ क्वेश्चन होते हैं, या फिर सीधा सीधा आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो। एंड द सेकेंड टाइप आपके होते हैं जो कि डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होते हैं, जिन्हें हमने क्या नेम दिया है, जिन्हें हमने रीनेम कर दिया है, जिन्हें हमने कुछ नाम दिया है, और वो नाम क्या है हमारा, वो क्या नेम दिया है, क्रिटिकल रीजनिंग या पैकेज बेस्ड। देखो मैं 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। टाइप 1 इज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन एंड टाइप 2 इज पैकेज बेस्ड क्वेश्चंस। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव इन कैट एग्जाम। अब पैसेज बेस्ड जो डायरेक्टली पैसेज से पूछे जाएंगे, और पैकेज बेस्ड जो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपका क्रिटिकल रीजनिंग भी हो जाता है, और भी बहुत सी चीजें लाइक जो वोकैबुलरी बेस्ड भी हो जाता है। जैसे वोकैबुलरी डायरेक्टली उसी से पूछा जाता है, बट यस उसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलता है, वो आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना पड़ता है, अपना वोकैबुलरी यूज करना पड़ता है, और वो वोकैबुलरी यहाँ से कर लो भैया, यहाँ से कर लो, ठीक है। चलिए
हाँ, तो इन्फर वाले, इंप्लाइड वाले टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप टेक्स टाइम। फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी वो ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है, फिर आपको ऑप्शंस को चेक करना होता है, फिर आपको जो इजीली एलिमिनेट होने वाले ऑप्शन लग रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। और जो इजीली एलिमिनेट होने वाले ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं उनका आप क्या करेंगे, जहां कंफ्यूज हो गए दो ऑप्शंस में, तो आपको फिर से पैसेज पे जाना पड़ता है, फिर उनको चेक करना होता है, देन आपको आके रिमूव करना होता है देख के, है ना। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बेसिकली यही चीज है। एंड नेक्स्ट जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं आपसे अंडरस्टैंडिंग की, कि आपने पैसेज को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, आपने पैसेज को कितने अच्छे से समझा है। क्योंकि अगर आपने पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है ना, तो आप वहां से इन्फर भी कर सकते हो। इट मीन्स ऑथर क्या कहना चाह रहा था वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा इन्फर करनी होती हैं। और आप मेन, क्योंकि अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स किए हैं, ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग वाले टॉपिक्स का बेसिक कर लेना, ओके। तो जैसे आपका तो अगर आप उनके बेसिक्स अगर आप लोगों ने किए हैं तो आप डायरेक्टली इजीली आंसर कर दोगे। अजम्पशन करो उसके लिए, मेन आइडिया, टाइटल, टोन्स, ये सब चीजें आपको करनी है वहां पर, ठीक है। फॉर दे आर बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर इन रीड बिटवीन द लाइन्स, कि आप बेसिकली जो आपको गिवन नहीं भी है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट उसके लिए आपको एविडेंसेस गिवन है ना, तो आप उसको कितना अच्छे से समझे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये था सेकेंड स्टेप। नाउ आ जाते हैं अब हम थर्ड स्टेप पे। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी बताइए मुझे जरा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द पैसेज, चलिए हमने पैसेज रीड कर लिया, गो टू द पार्ट द पैसेज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैज कम। आपने पहले पैसेज रीड करना है, एक ओवरव्यू सा तो लेना ही है, और जिस पार्ट से क्वेश्चन आया है उस पे फोकस करना है, उसको आपको अच्छे से समराइज करना है अपने वर्ड्स में, इन योर ओन वर्ड्स। समरी हमेशा अपने वर्ड्स में बनाओ, और पूरे पैसेज को सॉल्व ही समरी बना के करो। बट वो समरी हम पूरे की क्यों बनाए अननेसेसरीली? हम पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन चेक करेंगे किस एरिया से क्वेश्चन आया है या क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर वो हमें पैसेज में जिस जिस पार्ट में दिखाई दे रहा है हम उसको अच्छे से समराइज करेंगे, बाकी का ओवरव्यू ले लो, है ना। इफ द क्वेश्चन इज इजी, अगर आपका क्वेश्चन जो है इजी है, यू वुड नॉट टेक मच टाइम आंसरिंग, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अगर आप पैसेज को उसी अकॉर्डिंग रीड करेंगे ना, जहां से क्वेश्चन आया है, समरी बना के करना, बट ठीक है ना, समरी बना के किया करो, ज्यादा टाइम ही वेस्ट नहीं होगा हमारा, ओके। केयरफुली रीड दैट पार्ट ऑफ द पैसेज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन हैज कम, उस पार्ट को अच्छे से रीड करो, उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करो जहां से क्वेश्चन आया है। कंपेयर ईच एंड एवरी ऑप्शन विद व्हाट इज स्टेटेड और सजेस्टेड इन द पैसेज एंड देन मार्क द आंसर। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आंसर को मार्क करना है, बस पैसेज के उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करो जहां से क्वेश्चन आया है, एंड देन ऑप्शंस को कंपेयर कीजिए, एंड एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके ही आंसर चूज करना है। हमेशा आरसी में यूज एलिमिनेशन प्रोसेस, और वो एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ठीक है। तो हमेशा एलिमिनेट कैसे करना है आपको ऑप्शन को, एक बार वो वाला वीडियो देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस, तो एलिमिनेट कैसे करना है ना ऑप्शन, तो बस उस पर फोकस करना है। वन स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन आप एक एक एलिमिनेट करते हो कि यार मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पैसेज में है ही नहीं, वो तो बाहर की इन्फॉर्मेशन है। मैंने इसको इसलिए एलिमिनेट किया है क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो पैसेज में तो है, बट इस क्वेश्चन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे करके वन बाय वन एलिमिनेट कर दो। फोर्थ स्टेप तो क्या ही वही रहा है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि यूज एलिमिनेशन टेक्निक फॉर टफ क्वेश्चंस। अब इजी क्वेश्चंस को तो चलो आप देखते ही पहचान लेते हो, कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनका हमें देखते ही आइडिया लग जाता है कि हाँ यार इसका जो आंसर होगा ना भैया वो तो यही होगा। बट जो टफ क्वेश्चंस है ना उनमें हमेशा एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना ही करना है। इट मीन्स कि जहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो ना जिन जिन क्वेश्चंस में, उनमें एलिमिनेशन प्रोसेस ही लगाओ। सो a tough question is that in which the options क्या हो are so close that it might be difficult, जो आपको देखने में difficult लग रहे हो, है ना, to pick one and reject one other. Here you must exercise both caution and discretion.
तो आपको रश नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है आंसर को पिक करने में कि यार मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूं, चलो ये वाला चूज कर लेता हूं, मुझे लगता है यही होगा। नहीं, वो लगना नहीं है कभी भी आपको। तो बहुत ज्यादा जल्दी ना करें तो कभी भी कोई आंसर पिक करने में। बट रिमेंबर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, देयर इज एन एविडेंस फॉर एवरीथिंग। हर चीज का कोई ना कोई एविडेंस जरूर होता है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, कभी भी कोई जल्दी ना करें, ठीक है, क्योंकि हर चीज का एविडेंस जरूर होता है। If you zero down on two options but are not able to pick the right choice, go to the passage. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं टू ऑप्शंस में और आप चूज नहीं कर पा रहे हैं किसी एक को, तो पैसेज पे जाइए। लुक फॉर द एविडेंसेस, जो भी उसमें फैक्ट गिवन है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, उनको चेक करें। व्हाट हैज द पैसेज टू से, पैसेज आपका क्या कहना चाहता है। वेयर इज द ऑथर स्टैंड, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, एविडेंस क्या कह रहे हैं, एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें देखें। सो इट इज दीज केयरफुल आपके डेलिब्रेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अराइव एट द राइट आंसर चॉइस। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्या करेंगी, जो कि आपको हेल्प करेंगी राइट ऑप्शन पर, राइट चॉइस पर पहुंचने में। तो ऐसा कुछ भी मैंने ज्यादा आपको बताया नहीं है। बताइए मैंने क्या कहा है आप लोगों से, क्या ऐसी चीज है जिस पे आपको फोकस करना है। अगर देखो आपको पैसेज को किस टाइप से, एक आरसी को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो हम बता चुके हैं आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। चलो अभी आप एक आरसी सॉल्व करना चाह रहे हो, मुझे प्रोसेस बताओ इन शॉर्ट, जो मैंने बताया आपको बताओ मैंने क्या बताया, किस चीज पे मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ, स्टेप्स क्या थे इन शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा आरसी उठाइए, आरसी सॉल्व। चलो मैं भी आरसी सॉल्व करने बैठ रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं सबसे पहले क्वेश्चंस रीड करूंगी जाके। स्टार्टिंग कहाँ से करूंगी, कोई भी पैसेज को सॉल्व करने का क्वेश्चंस रीड करूंगी सबसे पहले जाके, राइट। मैंने क्वेश्चंस रीड कर लिए, मैंने देख लिया इतने क्वेश्चन जो है मेरा ये क्वेश्चन पैसेज से आया, डायरेक्टली पैसेज में मिलेगा इसका आंसर। ये वोकैबुलरी बेस्ड है, ये क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड है। अच्छा ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला है ना, इसको तो मुझे खुद सॉल्व करना है। चलो जो पैसेज बेस्ड है, अब आप देखो कि पैसेज के किस पार्ट से वो आए। जब आप, और वो कैसे देखोगे, जब आप पैसेज रीड करते जाओगे। आपने पैसेज को रीड किया है ना, इस पार्ट से नहीं आया, इट मीन्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ, ये ले लेती हूँ, और उसकी समरी जरूर बना लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो। सेकंड पैराग्राफ पे आए, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया को मैं क्या करूंगी, इस एरिया को मैं बहुत अच्छे से रीड करूंगी, बहुत शिद्दत से रीड करूंगी, अच्छे से अंडरस्टैंड करूंगी इसको, ओके। एंड जो पार्ट जहां से क्वेश्चन आया है उसके आगे पीछे के जो सेंटेंस होते हैं ना, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा या करूंगी, ओके। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, अब मैंने पूरा पैसेज अच्छे से रीड कर लिया, अब मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगी और मैं हर एक क्वेश्चन के लिए एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करूंगी कि वी हैव 4 ऑप्शंस। तो चलिए मैं पहले डी ऑप्शन रिमूव कर रही हूँ, बिकॉज वो उसका जो भी रीजन हो सकता है वो नैरो हो, यानी कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन दे रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या फिर पैसेज से ही बाहर की इन्फॉर्मेशन है ना, या फिर सेम सेंटेंस है, जो सेम सेंटेंस एग्जैक्टली मुझे आरसी में गिवन था, पैसेज में गिवन था, सेम सेंटेंस कभी हमारा आंसर नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखें, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए जाते हैं, तो इस चीज पर हमेशा फोकस करें, कंफ्यूज नहीं होना है हमने, है ना। तो इस टाइप से हम एलिमिनेट करते हुए जाएंगे। एंड हम अगर फिर भी हम 2 ऑप्शंस में फंस जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पैसेज के उस पार्ट पे जाएंगे जहां से क्वेश्चन आया है ना, उसको रीड करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाके उस एक को एलिमिनेट कर देंगे जो हमारे पैसेज की उस लैंग्वेज से या इंफॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहा है। दैट्स इट। आपको पता चल गया रिमूव भी हमें कैसे कैसे करना है, मैंने इन शॉर्ट बता दिया। वैसे इसमें मेरा अलग से भी हाउ टू यूज एलिमिनेशन प्रोसेस एक लेक्चर बना चुकी हूँ, उसको देख लेना, और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है। अब आप लोगों को क्या करना है गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर किसी भी टाइप का आपको कुछ भी लाइक न्यूज़पेपर आपको चाहिए या कुछ प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड वहां पे जो कुछ क्विजेस वगैरह होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट लेना है आपको, ओके। एंड आई होप कि आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ओके। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस।